Good morning, dear children. Today we are going to start the first chapter, Resources and Development. Its remaining portion. This chapter has been started yesterday, and we already have discussed the points as resources, its classification as resources. What are resources? Resources means everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources. And there are our classification of resources, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of state of development. Okay, dear children, now let's move on further. Today we are going to start our next subtopic, development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Resources ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं, और इसके साथ ही साथ लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है. रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जीवन की गुणवत्ता के लिए भी संसाधन या रिसोर्सेज उपयोगी हैं. इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problems. है ना? तो अब ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रकृति की देन है ना, मुफ्त उपहार है प्रकृति का वो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए. तो क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंटली जो ह्यूमन बीइंग्स ने इन रिसोर्सेज को बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करना शुरू किया, अंधाधुंध इसका दोहन करना शुरू कर दिया, इन रिसोर्सेज का, इन संसाधनों का. और इससे क्या हुआ? कुछ बड़ी समस्याएं सामने आकर के खड़ी हो गई, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स. जो रिसोर्सेज थे, है ना, उनका डिप्लीशन होने लगा, उनका डिप्लीशन हो गया, उनका पतन हो गया, उनमें कमी आ गई. क्यों? कुछ इंडिविजुअल्स के लालच की वजह से, उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have-nots or rich and poor. जो सेकंड प्रॉब्लम क्या यहाँ पर लीड हुई? जो रिसोर्सेज थे उनका जो एक्यूमुलेशन है, उनका संग्रहण, वो कुछ ही हाथों में होके रह गया, है ना. मतलब वो रिसोर्सेज कुछ लोगों के ही हाथों में रिसोर्सेज रह गए, और जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में, दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, है ना. समाज का विभाजन हो गया, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर. मतलब रिच और पुअर दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई हमारी सोसाइटी, है ना. एक वो लोग जो कि रिच थे और एक दूसरे जो पुअर थे, और जो रिच थे उन्हीं के हाथों में रिसोर्सेज भी एक्यूमुलेट हो गए, है ना. सो
Indiscriminate, next problem which has been created. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब रिसोर्सेज का जो इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन था, है ना, इसका जो अंधाधुंध, है ना, जो शोषण हो रहा था, है ना, रिसोर्सेज का, इससे क्या हुआ, इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुई, है ना, ग्लोबली, है ना, हमारे जो इकोलॉजी में हमारे कमी आई, जैसे हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, environmental pollution and land degradation, है ना। क्या क्या हुआ, क्या ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइस किस तरह से कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला, है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो ये ओजोन लेयर है ना, वो डिप्लीट हुई, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ इसकी वजह से, और इसके साथ ही साथ लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। इन्हीं रिसोर्सेज के इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, है ना, ये सारे कमियां हो रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace, है ना। तो एक जो resources हैं, है ना, उनका equitable distribution ज़रूरी हो गया है ना, equal distribution हो उन resources का, resources must be distributed equally, है ना, for ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, ताकि हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी सस्टेन हो सके, एक सस्टेन क्वालिटी हो हमारी लाइफ की, और इसके साथ साथ ग्लोबल पीस भी हो, है ना, पूरे विश्व में शांति हो। इसके लिए ज़रूरत है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है हो। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। अगर ये जो प्रेजेंट ट्रेंड है रिसोर्स डिप्लीशन का, मतलब जिस तरह से वर्तमान समय में रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, है ना, कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से, कुछ पर्टिकुलर लोगों की वजह से, और कुछ कंट्रीज़ की वजह से, अगर ये जारी रहता है, लगातार ये ट्रेंड जारी रहता है रिसोर्स डिप्लीशन का, है ना, तो फ्यूचर में हमारा जो प्लैनेट है वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा, है ना। हमारा प्लैनेट मतलब अर्थ जहाँ हम रहते हैं, है ना, इट विल बी इन ग्रेट डेंजर इन फ्यूचर। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। इसलिए ज़रूरी है एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, सभी फॉर्म्स की, लाइफ के जितने भी फॉर्म्स हैं, जो भी जैविक रूप हैं, जो भी, है ना, उनके लिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है ना, एक योजना बनाना इन रिसोर्सेज के लिए, एक प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक कंपोनेंट है, एक तत्व है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, है ना। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? लेट्स सी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट means development should take place but not at the cost of environment and the needs of future generation, है ना, कि भाई सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस
Development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बगैर। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, अभी प्रेजेंट में जो विकास हो रहा है, उसको किसी भी तरह हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ हमें समझौता नहीं करना है। उसके लिए ऐसा डेवलपमेंट इस तरह से किया जाए, इस तरह से डेवलपमेंट हो ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, उसकी ज़रूरतों के साथ किसी भी तरह से समझौता ना किया जा सके, ना करना पड़े, है ना। दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एंड लेट्स सी रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992। हम देखते हैं कि किस तरह से 1992 में एक अर्थ समिट होती है ना, रियो डी जनेरियो में। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जनेरियो इन ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील में 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स के हेड्स, कंट्रीज़ के हेड्स यहाँ पर मीट करते हैं, है ना, उनकी मीटिंग होती है 1992 जून में। कहाँ? रियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। किस लिए यहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी, ये क्यों यहाँ पर मिले? इंटरनेशनल अर्थ समिट, ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, है ना, और जहाँ की 100 से ज़्यादा हेड्स स्टेट्स के, है ना, उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई। द समिट वॉज कन्वीन्ड for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। तो ये समिट क्यों कन्वीन की गई थी, क्यों इसका आयोजन हुआ था इस समिट का? टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ environmental protection and socio-economic development at the global level। ग्लोबल लेवल पर जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, है ना, जो भी समस्याएं हैं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और इसके साथ साथ जो सामाजिक आर्थिक विकास है ना, ग्लोबल लेवल पर, उन सब को एड्रेस करने के लिए इस समिट को कन्वीन किया गया था, है ना। इस समिट का आयोजन किया गया था, है ना, हमारे पर्यावरण की समस्याओं को देखते हुए, है ना, हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर, ये सारे जो हैं रीजंस थे इस समिट को कन्वीन करने के, इस समिट का आयोजन करने के लिए। द असेंबल्ड लीडर्स signed the Declaration on Global Climatic Changes and Biological Diversity। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो लीडर्स इकट्ठा हुए थे, असेंबल हुए थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया, है ना, एक हस्ताक्षर किया घोषणा पत्र पर, है ना। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का डिक्लेरेशन था, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर जो डिक्लेरेशन था, है ना, उसको साइन किया गया। एंड द रियो Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। अब ये जो रियो कन्वेंशन था, है ना, इसने किस चीज़ पर जोर दिया? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर, है ना, और इसके साथ साथ एक एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सके 21st सेंचुरी में। सो व्हाट
वॉज दिस एजेंडा 21? ये एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स, है ना। तो ये एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था जिसको कि वर्ल्ड के लीडर्स ने मिलकर के साइन किया था 1992 में एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, है ना। यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में साइन किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, है ना, किस टॉपिक पर थी ये कॉन्फ्रेंस? द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, है ना। तो विच टुक प्लेस एट रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील, जो कि कहाँ पर हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या था? कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना, है ना। तो पूरे विश्व के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये एक एजेंडा था ताकि जो एनवायरमेंटल डैमेज है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ना, और इसके साथ साथ पुअर्टी, है ना, एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना, पॉवर्टी को कॉम्बैट करना, डिसीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, डिसीज़ को कोऑपरेट मतलब कि कॉम्बैट करना, इन सब चीज़ों को हराना ही इस एजेंडा, इसका एजेंडा था, है ना। ये एक एजेंडा था ताकि इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज था, पुअर्टी, डिसीज़, कैसे? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू, है ना, ताकि ग्लोबली कोऑपरेट करके सारी कंट्रीज़ के लीडर्स जो इकट्ठा हुए थे, है ना, वो सभी लोग चाहते थे कि हम लोग मिल करके इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करें। जो भी हमारे पर्यावरण को खतरा है, जो भी, और इसके साथ साथ गरीबी को हमें एलिमिनेट करना है, जो बीमारियां हैं, है ना, उनको ख़त्म करना है, एक साथ मिल करके कोऑपरेशन से ऑन कॉमन इंटरेस्ट, है ना, क्योंकि उसमें सभी का भला है। इसमें ऐसा करने से ये सारे सब्जेक्ट से कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स थे, है ना, जो कि तो म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ, है ना, ये सभी की के लिए ज़रूरी था। और इस एक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, है ना, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहते थे कि सभी लोग मिल करके इनका मुकाबला करें और इस तरह से इन चीज़ों पर विजय प्राप्त की जाए। तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, है ना, एजेंडा 21 का, वो क्या है? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव कि हर लोकल गवर्नमेंट के पास अपना एक लोकल एजेंडा 21 होना चाहिए। सभी लोकल गवर्नमेंट्स अपना एक लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करें, है ना, सभी लोग तैयार करें। तो ये चिल्ड्रन, है ना, ये मुझे लगता है ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा, है ना, कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, है ना। डेवलपमेंट रिसोर्सेज मीन्स हमने यहाँ पर जो अभी इसको देखा कि भाई रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही वाइटल है ना। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. It was believed that resources are free gifts of nature, but overutilization of resources has led to many problems, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लीड किया. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना. रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ, बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगे रिसोर्सेज, है ना. फिर ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, है ना, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस,
ग्लोबली जो है जो हमारा इकोसिस्टम है ना, और जो इकोलॉजिकल क्राइसिस की प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आ गई। इसके साथ ही साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो गया, है ना। मतलब भाई द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेगमेंट्स, पुअर एंड रिच, है ना। द पीपल हु हैव रिसोर्सेज एंड द पीपल हु हैव नॉट एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो इस तरह से सोसाइटी का डिवीजन हो गया 2 ग्रुप में। तो ये जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेज का और जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक अर्जेंट नीड है ना। इस अर्जेंट नीड टू यूज द रिसोर्स इन ए जुडिशियस एंड रेशनल वे, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं उनको एक बहुत ही उचित तरीके से, बहुत ही जुडिशियसली और रेशनल वे में, है ना, उनको हमें यूज़ करना है। एंड दिस कैन बी अचीव थ्रू प्लानिंग एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जिसके लिए और इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? प्लानिंग के थ्रू, है ना, रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू। और ये सभी के लिए ज़रूरी है, जो भी हमारे लाइफ की जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि वो डेवलपमेंट तो हो, विकास हो, है ना, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के कॉस्ट पर नहीं। हमारे इन्वायरमेंट को उस डेवलपमेंट से, उस विकास से किसी भी तरह का नुकसान, कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ, है ना, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके चिल्ड्रन। और फिर इसी के लिए आपने देखा कि कैसे रियो डी जनीरो अर्थ समिट हुई 1992 में ब्राज़ील में, इन रियो डी जनीरो, है ना। रियो डी जनीरो में एक अर्थ समिट, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कन्वीन हुई, आयोजित की गई जून 1992 में, है ना। और इसका एजेंडा क्या था इस समिट का, क्यों इसको आयोजित किया गया? क्योंकि जो हमारे पर्यावरण को लेकर के, उसके प्रोटेक्शन को लेकर के जो प्रॉब्लम्स थी हमारे पर्यावरण को, और इसके साथ पर्यावरण की जो समस्याएं थी, है ना, उनको सुरक्षित करने के लिए उस पर एड्रेस किया गया। इसके साथ साथ जो सामाजिक आर्थिक विकास है ग्लोबल लेवल पर, है ना, उनको एड्रेस करने के लिए ये समिट कन्वीन की गई। और यहाँ पर जो लीडर्स इकट्ठा हुए थे, है ना, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, है ना। और जो रियो कन्वेंशन था, है ना, इसने कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का एंडोर्समेंट किया और इसके साथ साथ एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सके 21st सेंचुरी में। ये एजेंडा 21 क्या था? ये एक डिक्लेरेशन था जिसको कि सभी वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में साइन किया था यूनाइटेड नेशंस में, है ना, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में। वो कॉन्फ्रेंस जो कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, है ना, UNCED इसको कहते हैं। ये the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference of Environment and Development which took place at Rio de Janeiro, है ना। तो इस तरह से ये एक डिक्लेरेशन साइन हुआ 1992 में रियो डी जनीरो में, ब्राज़ील में। इसका एम क्या था? इसका एम था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना, है ना। और एक ऐसा एजेंडा है जो कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज़, है ना, इन सब को कॉम्बैट करना चाहता है, इन सब को हराना चाहता है। कैसे? ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, है ना। तो इस तरह से
इस एजेंडा 21 का मेजर ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये है कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने अपने लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करें, बनाएं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ आपने देखा इसको। अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग, है ना। अगले वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।